बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे और शुरुआत करेंगे श्योपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। श्योपुर में रात भर झमाझम बारिश का सिलसिला चलता रहा और इस बारिश के चलते क्वारी नदी में बाढ़ आ गई है। आसपास के कई लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। जो इसके किनारे पर जो गांव बसे हुए हैं, सब्जी मंडी और कई घर डूब गए हैं। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम तैनात है। रात भर से झमाझम बारिश, क्वारी नदी में उफान। तो श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रात भर झमाझम बारिश का सिलसिला और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर कहर क्वारी ने बरपाया है। इसके उफान पर आने के चलते इसके किनारे से लगे जो गांव हैं, एहतियातन वहां के लोगों को हटा लिया गया है। आसपास के लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। सब्जी मंडी और कई घर डूब गए हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्वारी का कहर ही इसे कहा जाएगा, तस्वीरों को देखकर यही लगता है। दीपक जी बिल्कुल ललित, जिस तरह का उफान पार्वती नदी में, क्वारी नदी में आया है वो लगातार बढ़ रहा है। सुबह 7:30 बजे तक नदी का जलस्तर कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से जो पुरानी सब्जी मंडी है और नदी के आसपास का जो इलाका है, वार्ड 1 है विजयपुर का, उसके घरों में पानी घुसने लगा है। कमर कमर और घुटने घुटने पर पानी में होकर लोग घरों को खाली करते हुए निकल रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, जिन्होंने क्वारी नदी के ऊपर बने हुए जो पुल है उस पर आवागमन बंद कर दिया है, क्योंकि अब जो पानी है वो पुल को भी डुबोने लगा है। तो लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वजह से अब लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। अच्छी बात यही रही कि जो नदी का जलस्तर है वो सुबह होने के बाद में बढ़ा है, क्योंकि रात को अगर अचानक से जलस्तर बढ़ जाता तो कोई अप्रिय घटना भी देखने को मिल सकती थी। तो अब लगातार प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है और लगातार लोगों को वहां से घर खाली करने की समझाइश दे रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं। नरेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार दीपक नजरें बनाए हुए हैं, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इधर उज्जैन से बड़ी खबर मिल रही है। 19 लाख की लूट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो खंगाल कर यह खुलासा किया है। फरियादी का साथी ही लूट का मास्टरमाइंड निकला है। सोमवार को भाट पचलाना गांव के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अब ये साफ हुआ है कि जो फरियादी था उसका साथी इस लूट का, 19 लाख की लूट का मास्टरमाइंड निकला है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ। 19 लाख की लूट का यह मामला है। सोमवार को यह पूरी घटना सामने आई थी। भाट पचलाना गांव का यह मामला है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने 19 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, फरियादी का साथी ही मास्टरमाइंड, क्या अपडेट? जी देखिए, जिस तरीके से फरियादी जो है उसका जो मास्टरमाइंड दोस्त था, उसने फरियादी से जो है 19 लाख रुपए उधार लिए थे और जब उसके दोस्त को पैसे लौटाना पड़े तो उसको भी दूसरी जगह से उधार लेकर पैसे लौटाना पड़े थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये लूट का षड्यंत्र रचा जाए और इसके साथ लूट की घटना करवा दी जाए, ताकि जो पैसा मैंने लोगों से लिया है तो वो पैसा भी दिवा जाएगा और जो पैसा बचेगा वो मेरे काम आ जाएगा। इसको लेकर पूरा षड्यंत्र रचा था, पर एक कॉल डिटेल के कारण पूरा खुलासा हो गया, क्योंकि वो बार बार अपने साथी से एक ही बात पूछ रहा था कि समय वही रहेगा क्या। बस इसी बात को लेकर पुलिस ने शंका जाहिर की और आरोपी को पकड़ कर और पूछताछ की तो पूरा घटनाक्रम खुलासा हो गया। और उसने बताया कि जिस तरीके से मैंने इनसे पैसे उधार लिए थे और वो उधारी का पैसा लौटाने के लिए दूसरों से उधार लिया था, तो वो इसीलिए पूरा षड्यंत्र रचा था कि लूट की योजना बनाकर अपने साथी के साथ लूट करवाऊंगा और जो है जो पैसा बचेगा वो जिनसे उधार लिया था उनको भी दिया जाएगा और मेरे भी काम आ जाएगा। तो इसको लेकर पुलिस ने पूरा खुलासा किया है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और छोटी सी जानकारी बार बार लेना इस कत्ल का, माफ कीजिएगा, इस लूट का अहम सुराग बनी। 19 लाख की लूट का। रायपुर से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा
छत्तीसगढ़ के दौरे पर। 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे संजीव झा। प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बैठक में टिकट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। 25 अगस्त छत्तीसगढ़ के दौरे पर संजीव झा। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे संभाग जहां नोटा पिछले 2 चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या तीसरे विकल्प की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है? ये एक बड़ा सवाल। और अब बड़ी खबर राजनांदगांव से। घर में जंगली सुअर घुस गया, घर के लोगों पर इसने हमला कर दिया, 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। राजनांदगांव के मोतीपुर गांव का ये पूरा मामला है। राजनांदगांव के मोतीपुर में घर में जंगली सुअर घुसा और इसने 3 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में ये तीनों घायल हुए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजनांदगांव के मोतीपुर का ये पूरा मामला। बड़ी खबर पेंड्रा से। दानीकुंडी में सड़क पर हाथियों का दल, जान जोखिम में डालकर हाथी को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वन विभाग का अमला इन्हें रोकने में नाकाम है। मरवाही वन मंडल के दानीकुंडी में हाथियों का दल और लोगों का अमला, यहां लोगों का जो हुजूम है, भीड़ है, ये तस्वीरें देख लीजिए आप, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। वन विभाग का अमला बार बार समझाइश दे रहा है, नसीहत दे रहा है, सख्ती तक बरती जाती है। बावजूद इसके लोगों की जिज्ञासा उन्हें जानलेवा खतरे की तरफ धकेल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सना खान हत्याकांड। कांग्रेस विधायक को समन जारी किया गया है। नागपुर पुलिस ने एमएलए संजय को समन जारी किया है। आज नागपुर पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए एमएलए को कहा गया है। तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के विधायक संजय, आरोपियों की मदद का आरोप इन पर लगा है। अंबिकापुर में सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम से लौट रहे छात्र हादसे का शिकार हो गए। इनमें से एक छात्र की जान तक चली गई। 4 छात्र जख्मी हैं, इनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवा संवाद कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के बाद ये छात्र वापस लौट रहे थे, हादसे का शिकार हो गए। इसके बाद सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी। इसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हो गया। इधर परिजन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सरकार के कार्यक्रम में ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? परिजन इसके लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि इस घटना से सरकार का कुछ नहीं जाता, लेकिन उनका सब कुछ चला गया। भतीजा ज्ञानोदय, आज सीएम साहब का प्रवास कार्यक्रम था, भेंट मुलाकात कार्यक्रम था। उसमें प्रोग्राम का परफॉर्मेंस देने के लिए आज उनके कॉलेज की जो कार्यक्रम था उसमें परफॉर्मेंस देने के लिए आया हुआ था और वापसी में उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। अब ट्रैफिक के कारण हुआ कि नहीं भी कारण हुआ, ये हम लोग तो थे नहीं, हम लोग बता नहीं सकते। मगर फिर आप ये एक बार कल्पना करके देखिए कि सीएम साहब के कार्यक्रम में कोई बच्चे कॉलेज के परफॉर्म करने आते हैं और उनको ना कोई सुविधा मिली, ना कुछ, ना घर से लाने की कोई व्यवस्था है, ना ले जाने की व्यवस्था है। उनको इस प्रकार से छोड़ दिया गया है कि आप एक बार सोच के देखिए, 16-17 साल के बच्चे परफॉर्म करने आ रहे हैं, 18 साल के बच्चे। शासन को ये व्यवस्था तो करनी चाहिए कि अगर हमारे लिए कोई आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, अगर सीएम साहब के लिए कोई आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, उसको घर तक तो पहुँचवाएं। वो ये तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, मौलिक जिम्मेदारी है, मौलिक जिम्मेदारी है ये कि हम उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचवाएं। आज जो मेरा अभी भतीजा है, रायपुर रेफर कर दिया गया है यहाँ से। अब वो रायपुर में अगर उसकी इलाज ठीक से नहीं हो पाती है तो मेरा तो पूरा नुकसान है। सीएम साहब का क्या गया? उनका कुछ नहीं गया, उनका कुछ नहीं जा रहा है। मगर एक परिवार का एक जवान बेटा, 18 साल का बच्चा, वो जा रहा है, उसका अभी एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है। हम लोगों को गंभीरता से इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि शासन प्रशासन जनता की मदद करने के लिए है या फिर अपने लिए घूम रहा है। हमको ये सोचना है कि हम किसको वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं, शासन को क्यों लाते हैं कि वो हमको सुविधा दे, हमारे बच्चों को सुविधा दे, ना कि सिर्फ परफॉर्म कराए और यतीम की तरह छोड़ दे। आप ये सोच के देखिए कि उसको उसके सहपाठी मित्र जो एक्सीडेंट हुआ, जो वहाँ पर देखे, वो उठा के लाए हैं यहाँ तक। एक भी प्रशासनिक व्यक्ति नहीं,
ठीक है, उनके क्लास के मित्र लेके आए हैं उनको। एक बार आप कल्पना करके देखिए, 16, 17, 18 साल के बच्चे उस रोड में स्थिति में, एक बच्चा तो गुजर चुका है, मेरा भतीजा भी सीरियस है। एक बार आप कल्पना करके देखिए उस माता पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा गुजर गया है, और उस माता अंदर जो है उस पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा भी रायपुर रेफर कर दिया गया है, क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पर है। कहाँ पर घटना हुई थी, कितने लोग थे और क्या हुआ था, क्या सूचना मिला आपको? मुझे जो जानकारी मिली है मैं उसके आधार पे ही बता पाऊंगा। अजब नगर से आगे कालीघाट से पहले इनका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा भतीजा स्कूटी में था और एक और बाइक बहुत रफ्तार में आ रही थी और सीधा सीधा मारी है। कितने लोग खत्म हुए? अब तक जो मेरे भतीजे के साथ था वो लड़का तो खत्म हो चुका है और मेरा बहुत सीरियस है भतीजा भी, और 2 बच्चों का और है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। उनकी सिचुएशन क्या है मुझे, मैं एकदम 100% श्योर होकर नहीं बता सकता अभी आपको। ये सरकारी कॉलेज के हैं सारे, ये अंबिकापुर के राजीव गांधी पीजी कॉलेज के पास का जो है। इधर अंबिकापुर में युवा संवाद में आए छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। उन्होंने मृतक छात्र और आईसीयू में भर्ती घायल छात्र के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं 2 घायलों के समुचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। 1-1 लाख की सहायता राशि देने की भी बात कही है। और अब भोपाल से बड़ी खबर, एमपी एटीएस की बड़ी कामयाबी। 82 लाख का एक इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। नक्सली अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव, इसे गिरफ्तार किया गया है। अशोक रेड्डी की पत्नी रहमती उर्फ कुमारी पोटाई भी गिरफ्तार कर ली गई है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है अशोक रेड्डी। इस पर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। इनाम रखा गया है 82 लाख रुपए का यह इनामी है। एक पिस्टल, 3 लाख रुपए, नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे से एक्टिव है। गोलकुंडा तेलंगाना का ये रहने वाला है। रहमती उर्फ कुमारी पोटाई नारायणपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। और अब जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इतिहास रचने का वो ग्राफिक्स है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के कुछ कदम दूर है। आज चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। चांद से महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर, लुनार जिसे कहा जाता है, इस पर अभी सूर्योदय का इंतजार किया जा रहा है। शाम 6:04 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। यही चुनौती है। बस सॉफ्ट लैंडिंग नहीं भी हुई तो भी भारत कामयाब है, कोई नहीं पहुंचा है वहां तक। लगातार नजर बनी हुई है। इसरो चंद्रयान की गति और दिशा पर नजर रखे हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनेगा भारत। रूस के फेल होने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है। तो चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी चंद्रयान 3। चंद्रयान 2, उसका मैसेज भी मिला। उसने कहा वेलकम बडी। उस मैसेज में लिखा है वेलकम बडी। चंद्रयान 2 जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती थी, लैंडिंग के वक्त वो क्रैश हुआ था। अब वही चंद्रयान 3 पहुंच चुका है और इस बार उम्मीद है सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तमाम तकनीकी खामियों को दूर किया गया है। इसे कहा जाता है 15 मिनट्स ऑफ टेरर, खौफ के 15 मिनट, यानी आखिरी के जो वक्त होंगे 6:04 से ठीक 15 मिनट पहले पूरी दुनिया की निगाहें उन 15 मिनट पर टिकी रहेंगी। अगर हम लैंडिंग सॉफ्ट नहीं भी करवा पाते हैं तो भी हम कामयाब हैं। इसे जानिए। लैंडर के जरिए रोवर को भेजा जाएगा। 14 दिन का इसका पूरा टाइम शेड्यूल तय किया गया है। यह जानकारी जुटाएगा और हम तक पहुंचाएगा। और फिर आप, मैं, हम सब 130 करोड़ लोग फख्र से यह कहेंगे कि यह चांद हमारा है।
चंद्रयान की लाइव लैंडिंग भी दिखाई जाने वाली है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में यह लैंडिंग दिखाई जाएगी। दरअसल चंद्रमा हमारी जिंदगी से, हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ा है और यही वजह है कि यह मिशन मून हमारे हृदय के, दिल के बहुत करीब है। तो यह सब कुछ साकार होने वाला है जो अभी आपको नजर आ रहा है, यह सब कुछ साकार होने वाला है। अगर क्रैश लैंडिंग भी होती है, लैंडिंग सॉफ्ट नहीं भी हो पाती है, तब भी भारत की कामयाबी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खर्चा देख लीजिए उसका, कम खर्चे में, जिसको बोलते हैं बजट में घर चलाना। हमने बजट में घर नहीं चलाया, हमने बजट में चंद्रयान चला दिया। चंद्रयान 3 तकनीकी खामियां दूर कर ली गई हैं। चंद्रयान 2 की जो खामियां थी, अभी भी चंद्रयान 2 एक्टिव है। उसने मैसेज भेजा चंद्रयान 3 को, वेलकम बडी। तो चांद हमारा है, यह आप सब कहेंगे और यह हमें कहना चाहिए। चांद हमारा है, इसके आगे जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, हटेगा यह मार्क, क्योंकि हम कामयाब हैं, भारत कामयाब है। लैंडिंग सॉफ्ट अगर नहीं भी होगी तो भी भारत कामयाब है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर हवन पूजन चल रहा है ताकि हमारे विज्ञान और भगवान की ताकत मिलकर भारत को अंतरिक्ष की बुलंदियों पर पहुंचा दे। पहला देश होगा भारत जो साउथ पोल पर, दक्षिणी इलाके में, लुनार पर अपने चंद्रयान को लैंड करवाएगा। मध्य प्रदेश के स्कूलों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाई जाएगी। इस तरह ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा 5:30 से 6:30 बजे तक, विशेष लाइव स्ट्रीमिंग। जो विद्यार्थी आज नहीं देख पाएंगे परेशान ना हो, उसकी रिकॉर्डिंग भी चलेगी। रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण होगा। व्यवस्था कर दी गई है। 5:27 पर यह प्रसारण शुरू हो जाएगा। छात्र, शिक्षक इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। अरसा पहले किताब आई थी, मुझे चांद चाहिए, और आज साकार हो गया। आज भारत कह रहा है कि हमें चांद चाहिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, हवन पूजन का दौर भी लगातार चल रहा है। उज्जैन में भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की गई। भस्म आरती में श्रद्धालुओं और पंडितों ने, पुजारियों ने, पंडों ने इसकी कामयाबी के लिए चंद्रयान 3 की, चंद्रयान तृतीय की सफल लैंडिंग, जिसे सॉफ्ट लैंडिंग टेक्निकल टर्म में कहा जाता है, इसके लिए कामना की है। और अब कुछ और अहम खबरों की बात करेंगे। खंडवा से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। 18 सितंबर को शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यह अनावरण होगा, शिलान्यास होगा। 108 फीट ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसका लोकार्पण होगा। अद्वैत लोक का शिलान्यास होगा। 17 सितंबर को पीएम का जन्मदिन है। प्रभारी मंत्री और सांसद कह चुके हैं तैयारियों की बात। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।